ओम सतगुरुवार के दिन की विशेष गुड मॉर्निंग। वैसे तो मधुबन में ये पता ही नहीं चलता है कि ये सोमवार है या रविवार है, परंतु सतगुरु का दिन का महत्व ऐसा है जो उस दिन तो वैसे आपको याद रहे या न भी याद रहे, परंतु सवेरे से ही जैसे कि बाबा विशेष खींचते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान की तलवार कैसे भी हो, परंतु सस्ती हो, बढ़िया हो, घटिया हो, कोई हर्जा नहीं है, परंतु उसमें किस बात का महत्व है, उसमें योग का जौहर कहाँ तक बढ़ा है, जिससे जो आप कार्य करने चाहते वो सिद्ध हो सके। बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार से इस बात को बार बार अंडरलाइन किया है। तो ज्ञान तो सहज समझ में आ ही जाता, परंतु योग के लिए किस तरह से बार बार अपने आप को रिमाइंड करना होता, अभ्यास करना होता। बाबा आज की मुरली में ये ध्यान खींचवा रहे हैं। ये है 12 तारीख की मुरली। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होंगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर ज़रूर होगा। योग की एक तो है इतना बल हमने अपने में जमा किया हो, परंतु दूसरा जिस समय कोई भी सामने हो उस समय भी हमारी योग की स्थिति बाबा के साथ, बाबा की याद बनी रहे, तो उसका भी मैं समझती हर एक को अनुभव होगा कि वैसे ज्ञान सुनाओ थियोरी में, और बाबा का आह्वान करके, बाबा को याद करके फिर कोई सिंपल भी बात सुनाओ या कॉम्प्लिकेटेड भी बात सुनाओ, परंतु उन्हों को ऐसे लगेगा कि हाँ ये सही बात है, सत्य बात है। प्रश्न: तुम खुदा के पैगाम्बर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? बाबा के विश्व भर के बच्चे बैठे हैं। उस दिन हिसाब किया 90 देश के बाबा के बच्चे बैठे हैं। तो सारे विश्व के लिए संदेश कौन सा है वो बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं। तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। सब धर्मों में ये मान्यता है कि भगवान ही हमें पापों का जो भी हिसाब है उससे माफ़ करेगा, परंतु कैसे बाप को याद करना वो फिर नहीं आता। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। कौन ये पैगाम दे सकता? ऐसे देवे जो किसको तीर लग जाए। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते। भक्ति में बहुत कथाएं सुनी है, बहुत शब्द सुने हैं, परंतु कोई अपनी वो स्थिति बना करके बोलते तो फिर उसका असर भिन्न होता। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या
आसरी गुण वाला हो उनको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसीलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती है। तुम सीडी पढ़ बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर प्रकर्मा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता, वो बहुत तीखी होती, उनका दाम बहुत होता। बच्चों में भी ऐसे है। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। बाबा ने विशेष एक सेक्शन को याद किया है। एक माता 70 से ज्ञान में चलती है। पहले माता स्विट्ज़रलैंड में वो निकली थी, तो वो आजकल उसकी तबीयत कुछ ऐसे है, आयु भी बहुत बड़ी है और पति का भी इतना कुछ सहयोग नहीं है। तो उसने कल लिखा कि बाबा ने मुरली में हम लोगों को याद किया, बांधेली माताओं को, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे मुझे लगा कि मैं बाबा के सामने हाजिर हूँ। तो आज भी उन्हों को ही बाबा ने याद किया है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल देते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया। अर्जुन सामने था, इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, भील दूर था, परंतु वो प्रैक्टिस करता रहा। तो बहुत तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते, रोज़ सुनते हैं, उनसे बाहर वाले तीखे हो जाते हैं। घर में, वो घर नहीं, परंतु यहाँ घर में रहते, रोज़ सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वो भरी ढोएंगे, कहेंगे बाबा घर वालों पर रोज़ इतना ध्यान देते हैं, इतना दृष्टि देते हैं, इतना समझाते हैं, फिर भी वो तीखे चले गए तो बाबा क्या कहेंगे? कहेंगे भावी। कोई फेल होते हैं, वह दिवाला मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं। जब नसीब की बात आती है तो यहाँ भक्ति में भी यहाँ हाथ रखते। क्यों? क्योंकि आत्मा ही अपना नसीब ले आती है और बनाती है और लेके जाती। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी ज़रूर चाहिए।
जोहर नहीं तो गोया। बाबा की भाषा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्पष्ट होती। तो बाबा ने उनको एक टाइटल दिया है, जोहर नहीं तो गोया कुक्कर ज्ञानी है। जो कुकर होता सवेरे वो अपना आवाज़ करता, फिर और लोग जाग जाते और वो खुद सो जाता। तभी बाबा कहते हैं कुकर ज्ञानी। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर खिटखिट रहती। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए। जैसे बाबा ने आज साधारण किसको कहा है? साधारण मीन्स मन बिल्कुल साफ, बिल्कुल सिंपल। तो बाबा कहते सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाप से ही प्रीत है, तब तो गाया जाता है। बाबा को मालूम है कि बाबा के ओरिजिनल बच्चे सभा में बैठे हैं। उन्होंने गीत इस पर इंग्लिश में फर्स्ट इंग्लिश गीत बना था, काम कार्डे दिल यार्डे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई न कोई इष्ट देवता को याद करते रहते। वह तो है पत्थर का बुत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो उनकी आत्मा कहाँ है? भूत तो यहाँ है, आत्मा कहाँ? अब तुम समझते हो ज़रूर कोई भिन्न नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। हर साल या हर 4 साल ऐसे नहीं, परंतु एक ही बार। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर ज़रूर चाहिए जो बात भी कर सके। बाकी पानी की तो बात ही नहीं, ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते भी हैं एक ही बार, जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब ये किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। बाबा क्यों कहते हैं इतनी गहरी बातें किसको दिमाग में बिठाने के लिए बुद्धि चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। खुद ने हर बात पर विचार किया हुआ होगा। एक तो खुद अपनी निश्चय को पक्का करने के लिए विचार मंथन के बगैर अपना निश्चय पक्का नहीं होता, परंतु साथ साथ
किस तरह से औरों को समझाएं जो उनको सहज मिले। क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आती हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं, वो ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। आप सोचो कि नाजुक बात है, किसको ये बात समझना। वो ही पतित पावन है और जो ज्ञान सुन कर के फिर औरों को सुनाते हैं, वो ही ज्ञान गंगाएं बनते हैं। जिन्हों के भक्ति के 63 जन्म के संस्कार बिल्कुल पक्के हो चुके हैं, या चलो 1-2 जन्म के भी संस्कार, उनको उस बात से शिफ्ट करना इतना सहज नहीं होता। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहती, वे ही सद्गति कर सकते। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। ये समझाने की युक्ति चाहिए। कौन सी विशेष युक्ति? बाबा ने 2-3 बार आज इस बात को उठाया है। और उनको ज्ञान तब समझा सकती हैं जबकि बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब प्रैक्टिकल स्वरूप क्या देखेंगे संसार का, तब लड़ाई शुरू होंगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए। पैगाम अथवा मैसेज, बाबा ने दोनों भाषाओं में कह दिया। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा का पैगाम्बर कहते हैं ना, वो लोग तो समझते हैं कि क्राइस्ट, अब्राहम, मोहम्मद भगवान के पैगाम्बर थे। और आज बाबा बच्चों को ये टाइटल दे रहे हैं। उनका कितना शान होता, कितना सब उनको मान देते। तो आज बाबा आपका शान कितना बढ़ा रही हैं। खुदा के पैगाम्बर, खुदा को भी पैगाम्बर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं, हम तो योग लगाते हैं, परंतु बाबा की प्रतिज्ञा कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएंगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अभी बाबा स्मृति दिला रही हैं अपने बच्चों को। खास विश्व के लिए पैगाम एक बात है, परंतु बच्चों को क्या याद दिलाते हैं? तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। ये है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी ही है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ। मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए
ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। एक ही मुरली में बाबा आत्म स्मृति कितनी बार याद दिलाते। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधों से ममत्व मिट जाए। आत्मा समझो, बाप को याद करो तो ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की भी नहीं सुनेंगे, एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। मुश्किल बात क्या है कि जन्म जन्मांतर ये कहते थे, परंतु एक जन्म की बात दूसरे जन्म में याद नहीं रहती। तो आज वो भक्ति का वायदा याद नहीं रहता कि हमने इस तरह से वायदा किया था। अब आप तुमको अपना वायदा याद कराती हैं। तुम देवता थे, वो तो स्मृति पीछे, परंतु तुमने ही ये वायदा किया था। बाप कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा ने हमको पहले से क्यों नहीं बताया। बाबा पहले से ही बता रहे हैं। घर में कोई न कोई बात पर झगड़ा कलह होता ही रहता। बाप लिख देते हैं, तुम्हारे घर में कलह है, इसीलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं, यदि कलह होंगी तो बुद्धि योग सारा उसमें ही चला जाएगा, ज्ञान गुम हो जाता। तो बाबा पूछते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में बाबा के बच्चों के लिए क्रोध का अंश भी न रहे। और कॉन्ट्रास्ट में दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएंगी। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करते चलो। और साथ साथ बुद्धि भी विशाल हो जाएंगी। बाबा ने वरदान दे दिया, याद करो तो बुद्धि जो चमत्कारी विशाल होनी चाहिए वो हो जाएंगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते। सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे भारत में तो खास ये बहुत प्रचलित है, नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना। कहाँ पर भी बड़े शहर में देखो तो पहले तो बहुत बड़े पोस्टर्स सिनेमा के होते हैं। अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब न हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर
ऐसे जगह पर रखो जो सबकी नज़र पड़े। सीट पर भी, शीट पर भी रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब न हो। चित्र बड़ा शीट का हो, पानी का असर न हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जिबिशन होती तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफ़ी हैं। ये गोला भी वास्तव में कितना बड़ा होना चाहिए, दीवार जितना बड़ा बनाना चाहिए। कितना बड़ा हो, कितना बड़ा दीवार। दीवार तो छोटा भी हो सकता, परंतु कितना बड़ा दीवार। बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग साइज बताया है। भल 8-10 आदमी उठा कर रखे। आप सोचो कितना बड़ा चित्र होगा जो 8-10 आदमी चाहिए। बाबा की बुद्धि कितनी विशाल है। बाबा बच्चों को भी इतनी विशाल बुद्धि बनाने चाहते। कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वह तो आती ही है बाद में। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते। अब स्वर्ग है या नरक, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हो। जैसे पहले बाबा ने कहा कि इतना बड़ा चित्र जो 8-10 आदमी उसको उठा सके। अभी तक बाबा को लगता है कि बच्चों ने पूरा समझा नहीं है, तो बाबा दूसरा एग्जाम्पल दे रहे, कितना बड़ा चित्र हो। कैसे पांडवों के बड़े बड़े भूत बनाते हैं, 8 फीट लंबा, 10 फीट लंबा, इतना बड़ा चित्र। तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वे श्री कृष्ण है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजधानी स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाई छोड़ देते। यहाँ तो बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? बाबा कहते हैं कि क्या होगा उनका? तो बाबा उसका उत्तर बहुत प्यार का देते हैं। मैं तो विश्व का मालिक हूँ। मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज लिया है, फिर गंवाया है। हीरे जैसा थे, फिर कौड़ी जैसा बने हैं। न सिर्फ व्यक्तिगत परंतु भारत हीरे मिसल था। अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी अभी तो सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं। वे शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूछते ही नहीं, चैतन्य में है।
अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो आज बाबू ने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट बताया है। सतो प्रधान है तो कोई पूजा नहीं करते, तमो प्रधान है तो फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा तो चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती। भक्ति गिरावट के समय है, ये भी किसको समझ में आए तो बस सहज ही ज्ञान समझ में आ जाए। आत्माएं वही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता। ब्राह्मण सो देवता बन जाते। अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य है ना, शिव बाबा को शिव ही कहा जाता। इनमें है तो भी शिव बाबा, इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे। दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं। वह ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनानी है। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं, व ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं। वैसे ज्ञान गंगा बाबा बहनों को कहते हैं। आज बाबा ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है। एक तरफ कुमार है परंतु दूसरी तरफ गंगा है। मैस्कुलिन फेमिनिन से पार आत्म स्मृति में दोनों क्वालिफिकेशंस आ जाते। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। ये है मुख्य चित्र। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी बुद्धि, पहले बाबा विशाल बुद्धि बता रहे थे, अभी बाबा ने दूसरा कॉन्ट्रास्ट बताया है, ब्राह्मणों की बुद्धि और मनुष्य अथवा असुरों की बुद्धि। तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। सिविल क्या होता, कल टॉपिक निकली थी, परंतु उस पर आप और अनुभव करना। तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं इनकी क्रिमिनल आय है तो बुद्धि सिविल या क्रिमिनल, कॉन्ट्रास्ट। तो जब क्रिमिनल आय है तो समझ जाते वह चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। ये कोई विरला समझते, बहुत बुद्धू हैं, बाप को फाड़कर्ती दे देते। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही, इसमें सब चाहिए। पिछारी में सब साक्षात्कार होंगे। वैसे तो राजा, शाहूकार, प्रजा, फिर
दास दासियाँ बाबा ऐसे बताते हैं। अब बाबा ने दास दासियों में भी नंबरवार बताया है। फर्स्ट क्लास दास दासियाँ भी होंगी। क्यों बाबा कह रहे हैं फर्स्ट क्लास दास दासियाँ? फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेंगी। माँ बच्चा को जन्म देने वाली अलग, परंतु फर्स्ट क्लास दासी पालना करने वाली, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगे। आज दासियों की नंबरवार कैटेगरी बाबा ने बताई है। बाबा तो बच्चों से भासना आती है, ये बहुत अच्छी मुरली चलाते, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती, एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसे चाहिए, आप समान बनाना है। पिछारी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है, ये बुगला है। किस में कोई अवगुण है, किस में कोई चटाबेटी भी चलती है, मेहनत बहुत है। बाबा की इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट की बातें होती है। मेहनत बहुत है और है भी बहुत सहज। एक ही सेंटेंस में बाबा दोनों बातें बता रहे हैं। है ऊंच डेस्टिनेशन पर पहुंचना, परंतु सहज है जबकि बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कोड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा नहीं सकते। बिगर कोड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते। गरीब जो है वो अच्छी सर्विस करते रहते। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा की शुरू की पॉइंट कौन सी थी? ज्ञान का तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान,
ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। फर्स्ट कौन सा? संतुष्टता से सर्व प्राप्ति, या सर्व प्राप्ति आ जाए फिर संतुष्टता? ठीक जवाब दे रहे हैं। जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है पाना था वो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन: होली हंस उनको कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। गुणों को देखो, गुणों को लियो तो होली हंस बन जाएंगे। ओम शांति।